Hello everyone, welcome back to our channel. This is a series on PYQs of last 12 years of UGC NET Political Science. So, in this lecture, we will cover John Rawls. Let's begin. Our first question is match the following. तो कॉन्सेप्ट्स को थिंकर्स से मैच करना है. वेल ऑफ इग्नोरेंस कॉन्सेप्ट है रॉल्स का. एलिनेशन कॉन्सेप्ट है मार्क्स का. पीसमील सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है कार्ल पॉपर का. नाइट वॉचमैन स्टेट है नॉजिक का. तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में. वेल ऑफ इग्नोरेंस का क्या मतलब है? इट इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल्स मिलकर आएंगे सोसाइटी के प्रोसीजर्स एंड रूल्स देखने के लिए. इस में इन लोगों को अपने बारे में क्या स्टेटस है, क्या क्लास, इनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, इनके पास कितना पैसा है, कुछ नहीं पता होएगा. नेक्स्ट है एलिनेशन. ये मार्क्स का है. इसमें बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें इंसान खुद ही से एस्ट्रेंज हो जाता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम लेबर प्रोडक्ट एंड हिमसेल्फ. पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कार्ल पॉपर का, इन विच ही एडवोकेट्स फॉर ग्रेजुअल स्मॉल स्केल सोशल रिफॉर्म्स rather than large scale utopian revolution as these can be tested and corrected. स्मॉल अगर आप चेंजेस करोगे तो टाइमली कोर्स करेक्शन कर सकते हो. तो he was against whom Plato, Karl Marx and Hegel. So he criticized them in his book Enemies of Open Society. उसी में दिया था ये कॉन्सेप्ट पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग का. फिर नेक्स्ट है नाइट वॉचमैन स्टेट. ये किनका है? नॉजिक का. नॉजिक कौन है? न्यू लिबरल थिंकर है. अ मिनिमलिस्ट स्टेट whose only legitimate function is the protection of individuals against assault, theft and breach of contract. बहुत मिनिमल फंक्शन है जिस स्टेट का कि सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा स्टेट है नाइट वॉचमैन स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव द सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज. तो आवर आंसर विल बी रॉल्स. सोसाइटी का एक कोऑपरेटिव वेंचर है फॉर म्यूचुअल एडवांटेज. तो हम समझते हैं इसको. सोसाइटी का फाउंडेशन फॉर रॉल्स पोजिट्स दैट द सोसाइटी इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ पीपल बट अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन डिज़ाइन टू बेनिफिट एवरीवन इन्वॉल्व्ड. ओके. तो एक रैशनल इंडिविजुअल है, वो अपने गोल्स एंड इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा. दे विल रिकॉग्नाइज दैट कोऑपरेशन कैन लीड टू बेटर लाइफ फॉर ऑल दैन इंडिविजुअल एफर्ट्स अलोन. फिर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा. To ensure fairness and stability, individuals agree on a set of public rules and principles of justice. फिर एक just society बन जाएगी. As a result of this social contract, there will be a cooperative venture for mutual advantage as a well-ordered society where everyone benefits from working together under a fair terms. Okay, next question is which one of the following features of Rawls' concept of वेल ऑफ इग्नोरेंस इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रॉल्स का. इसमें बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि इसमें से कौन सा इसमें नहीं इन्वॉल्व है. ठीक है, फीचर नहीं है. तो फर्स्ट है नो वन नोज हिज प्लेस इन सोसाइटी, हिज क्लास, पोजीशन और सोशल स्टेटस. यस, कुछ नहीं पता. नो वन नोज हिज फॉर्च्यून इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट्स एंड एबिलिटीज़. यस, कितना टैलेंटेड है वो, बायोलॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं पता. The parties know their special psychological propensities. No. No लिखा है ना इसमें, तो फिर नहीं कुछ नहीं पता इसके अंदर. The parties do not even know their conception of good. सही. तो our answer will be 3. तो place in society नहीं पता, क्लास, सोशल स्टेटस, वेल्थ कुछ नहीं पता, नेचुरल एसेट्स नहीं पता, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, टैलेंट नहीं पता, सॉरी, कंसेप्शन ऑफ द गुड नहीं पता कि पर्सनल मॉरल रिलीजियस बिलीव्स क्या है नहीं पता, स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज़ नहीं पता कि हम किस हिसाब से सोचेंगे इन रियल वर्ल्ड की, हम एवर्स टू रिस्क तो नहीं, हम बहुत ऑप्टिमिस्ट या बहुत पेसिमिस्ट तो नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं पता. ठीक है, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसान को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, तब वो डिसीजंस ले रहा है, रूल्स बना रहा है टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइमरी गुड्स. ओके, नेक्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट्स को मैच करना है ऑथर्स के साथ, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो यहाँ ऑथर लिखा है, यानी उनकी बुक होगी इस टाइप की. ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है. एक्चुअली इनमें से लगभग सारे, एक छोड़िए, इक्वालिटी ऑफ वर्ड छोड़ के, तीनों रॉल से रिलेटेड है. बट अगर ये क्वेश्चन आया है तो हमें समझना पड़ेगा कौन सा सबसे ज़्यादा रिलेटेड है. तो जस्टिस एज फेयरनेस सबसे ज़्यादा रिलेटेड हो जाएगा.
क्योंकि ये तो उन्होंने ऐसे ही लिखा था 1956 में आई गेस, या 1968 में, 1968 में सॉरी, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 3, तो आंसर विल कम। ये सब आपको नहीं भी पता है तो भी आ जाएगा, बट अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वॉट किसका है? एलेक्स कैलेनिकॉस का, जिसमें वो बोलते हैं, ये एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर है जो बोलते हैं क्रिटिकली इंगेज विद थ्योरीज ऑफ इगैलिटेरियनिज्म। रॉल्स क्या है? इगैलिटेरियन है, जो कि इक्वालिटी चाहते हैं। डायरेक्टली एड्रेसिंग द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वॉट। तो फेमसली इक्वालिटी ऑफ वॉट किससे रिलेटेड होता है? अमर्त्य सेन से रिलेटेड है ये। किसकी इक्वालिटी? ठीक है। रिचर्ड जे आर्नेसन ने क्या दिया है? प्राइमरी गुड्स रिकन्सिडर्ड लिखी है उन्होंने, ठीक है, कि प्राइमरी गुड्स हैं कौन से और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। वो रॉल्स के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जॉन सी हरसान, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस होगा। इनका कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम प्रिंसिपल का। इसमें फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं रॉल्स के मैक्सिमम प्रिंसिपल को एंड बोलते हैं उसकी जगह एवरेज यूटिलिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या है रॉल्स का? मीन्स चूजिंग द सेटअप विद द बेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, कि हमको मैक्सिमाइज करना है बेटरमेंट एंड मिनिमाइज करना है पेन। तो जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, जो भी वीकेस्ट चेन है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अगला है assertion in spite of the fact that Rawls theory has strong procedural features, ठीक है, प्रोसीजरल जस्टिस है उनकी। इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस। वाई? बिकॉज ही इज कैटेगोरिकल दैट देर इज अ नीड फॉर रैशनल जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम इक्वालिटी, ठीक है। इस वजह से जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस को दी जाती है थ्योरी। तो आंसर विल बी 1, both A and R are true and R is the correct explanation, ठीक है। ट्रू एंड R is the correct explanation of A। तो ये क्या मतलब है इसका कि रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इनका जो थर्ड प्रिंसिपल है जो कि डिफरेंस प्रिंसिपल है, उसमें क्या बोलते हैं वो कि इनइक्वालिटी आर ओनली परमिसिबल इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज्ड, ठीक है। लीस्ट एडवांटेज, इसके लिए हमें स्पेशल प्रिंसिपल्स स्पेशल रूल्स की ज़रूरत है जो उन्हें एडवांटेज दे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर लीस्ट एडवांटेज ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट एंड नेसेसरली गवर्न्ड बाय रूल्स। तो यहाँ तक तो आ चुका था, उन्होंने आगे भी जोड़ दिया फिर से नए क्वेश्चन में। तो आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। तो सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव वेंचर है। क्यों है? क्योंकि म्यूचुअल एडवांटेज है, सेल्फ सफिशिएंट है एंड नेसेसरी गवर्न बाय रूल्स है, ठीक है। तो ब्लॉक्स देख लेते हैं ऑफ रॉल्शियन सोसाइटी। तो पहला ब्लॉक 1 क्या है? फाउंडेशन है, पीपल गेन मोर बाय कोऑपरेटिंग देन बाय लिविंग अलोन। पिलर 2 क्या है? शेयर्ड सेट ऑफ रूल्स है, गवर्नेंस क्या है? रूल्स के थ्रू है, दैट एवरीवन एक्सेप्ट्स। थर्ड है अ कंप्लीट सोशल सिस्टम जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, द सोसाइटी प्रोवाइड्स अ कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर फुल लाइफ फॉर इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस डज नॉट इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से आया है ये क्वेश्चन, बट अब इसमें अलग फीचर्स दे रखे हैं। नो वन नोज हिज प्लेस इन सोसाइटी, राइट। नो वन नोज हिज क्लास पोजिशन और सोशल स्टेटस, राइट। नो वन नोज हिज फॉर्चून इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट्स, राइट। पार्टीज नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड, नो। अगर पार्टीज को कंसेप्शन ऑफ गुड अपने बारे में पता होगा, उनका रिलीजन क्या है, उनका फेथ क्या है, तो वो बायस्ड रूल्स बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस इन रॉल्शियन थ्योरी फ्लोज फ्रॉम। तो आंसर विल बी इंडिविजुअल। रॉल्स क्या है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, लोग एक इंडिविजुअल इन द ओरिजिनल पोजीशन, वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंडर आके रूल्स बना रहे हैं एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं
कि हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं इन सोसाइटी, ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हो रहा है, ये क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर द जस्ट एंड सोसाइटी एंड स्टेट बनेगी, से सोशल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर देन स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स दैट वी अग्रीड अपॉन, ठीक है। तो फ्लो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस टू स्टेट, ओके। नेक्स्ट है, हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स, ठीक है। राइट्स वर्सेस ग्रेटर गुड की बात है इसमें। द सेंट्रल मोटिवेशन फॉर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस वॉज टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक ऑल्टरनेटिव टू यूटिलिटेरियनिज्म, सिस्टमेटिक ऑल्टरनेटिव टू। अभी तक यूएस में क्या हो रहा था, रॉल्स भी यूएस के हैं, बैंथम भी यूएस के थे, तो यूटिलिटेरियनिज्म में क्या हो रहा था कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये वाली थ्योरी चल रही थी वैसे में। तो बहुत सारा इनइक्वालिटी हो रहा था अगेंस्ट पीपल, तो सब लोग क्या धरना प्रदर्शन पे आ गए थे, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था। तो उस टाइम पे रॉल्स की थ्योरी आई एज अ सिस्टमिक ऑल्टरनेटिव टू यूटिलिटेरियनिज्म विच हैड डोमिनेटेड मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इन दैट टाइम। तो हम दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसमें जस्टिस एज फेयरनेस, जो जॉन रॉल्स का कोर प्रिंसिपल क्या है, इनवायलेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये किससे प्रभावित है, कांत के डिग्निटी से, कि डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन इज एंड इन इटसेल्फ, उसको आप मीन्स नहीं बना सकते हो अपने दूसरे एंड्स को पाने के लिए। यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, किसी को आप मीन्स भी बना सकते हो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर अचीव करने के लिए। जस्टिस एज फेयरनेस में फोकस किस पे है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ एवरी सिंगल पर्सन, स्पेशली द वर्स्ट ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल, रिमेंबर। इसमें क्या है यूटिलिटेरियनिज्म में, मैक्सिमाइजिंग द टोटल और एवरेज हैप्पीनेस इन सोसाइटी। जस्टिस एज फेयरनेस में की प्रॉब्लम क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म कैन जस्टिफाई सेक्रीफाइसिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी फॉर द हैप्पीनेस ऑफ मेजॉरिटी। ये किसका इशू है, कि भाई राइट्स ऑफ माइनॉरिटी खा जाओ तुम सिर्फ मेजॉरिटी के हैप्पीनेस के लिए, गलत है ना ये तो। बट रॉल्स प्रिंसिपल माइट लीड टू लेस एफिशिएंट सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ टोटल हैप्पीनेस या एवरेज हैप्पीनेस। तो रॉल्स कंडेम दिस लॉजिक, आर्ग्यूइंग दैट इंडिविजुअल राइट कैन नॉट बी बार्गेनिंग चिप फॉर सोशल बेनिफिट, ओके। Next question is, which of the following two are correct? According to Auguste Comte, the principal methods are observation, experiment and comparison, right? क्यों? क्योंकि जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं वो एक पॉजिटिविस्ट थ्योरिस्ट हैं, जो कि फाउंडर हैं पॉजिटिविज्म के। तो उनके अकॉर्डिंग एम्पेरिकल मेथड्स को लिया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स को लिया जाता है। वो उसमें मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, कंपैरिजन होगा, तो ये करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ब्लंचिल, द ट्रू मेथड्स आर फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल, ये भी सही है। वेरी फ्यू थिंकर्स यूज प्रैग्मेटिक एंड इंडक्टिव मेथड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, नो, अभी तो बहुत साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं। जॉन रॉल्स हैड यूज डिडक्टिव एंड डॉगमेटिक मेथड, नो, ही हैज़ यूज डिडक्टिव मेथड बट नॉट डॉगमेटिक मेथड। इट इज़ अ रैशनल, जो रॉल्स का है, इट इज़ अ रैशनल थॉट एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। तो ये एक डॉगमेटिक मेथड नहीं है, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। इसमें वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंडर में लाता है एंड देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो आंसर विल बी 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर एसोसिएटेड विद जॉन रॉल्स? वेल ऑफ इग्नोरेंस, येस। प्राइमरी सोशल गुड, येस। प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, येस। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो रॉल से रिलेटेड नहीं है, तो जेनरिक टर्म है, तो A, B, C हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज जॉन रॉल्स राइटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच इंडिकेट्स हिज इवोल्यूशन एज अ फिलोसोफर ऑफ एमिनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया था, जस्टिस एज फेयरनेस सबसे पहले आया था, एंड सबसे लास्ट में क्या आया था, द लॉ ऑफ पीपल्स। तो ये इन दोनों में से करना है। सबसे पहले थ्योरी जस्टिस एज फेयरनेस आया था, वो ऐसे लिखा था उन्होंने 1958 में। फिर द थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है इनका, मैग्नस ओपस है, मैग्नम ओपस है, लाइक एंटायर फ्रेमवर्क। ये बुक उन्होंने कब लिखी थी, 1971 में लिखी थी। फिर आया पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये टाइमलाइन है अपनी।
ठीक है, पहले जस्टिस एज फेयरनेस, फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये किसके जवाब में था? ये जवाब में था उनके मल्टीकल्चरल वालों के, ठीक है, सॉन्डर्स एंड ये सब के, कि किस में लगेगी ये थ्योरी ऑफ जस्टिस? पॉलिटिकल रेल्म में लगेगी, प्लूरलिस्ट डाइवर्स डेमोक्रेसीज में अप्लाई होगी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। उसके बाद है लॉ ऑफ द पीपल में वो बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी देते हैं, जिसमें ही एक्सटेंड्स हिज आइडियाज ऑफ जस्टिस इन इंटरनेशनल रेम्स, कि लोगों को, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को आपस में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये इनका एवोल्यूशन है कि पहले जस्टिस एज फेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स, फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस पॉलिटिकल रेल में, फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक द लॉ ऑफ पीपल? रॉल्स ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1999 में लिखी थी, ठीक है, ऑन international relations, where he applies a modified version of his social contract theory to the relationships between the nations. In this book, he outlines a foreign policy for just liberal society, proposing principles that peoples, not states, can agree upon to govern their interactions. Okay, that was it for John Rawls PYQs. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe to our channel if you like the content. We will see you next time. Bye bye.